आप सोचो, मैंने इनसे बोलचाल ही बंद कर ली, मैं आत्मा ने शरीर छोड़ लिया, मेरे साथ क्या गया? इनके साथ रिश्ते में गांठ, इनके साथ रिश्ते में गांठ। ये आत्मा ने भी शरीर छोड़ा, अपनी रिकॉर्डिंग क्या लेकर गई? मेरे साथ रिश्ते में गांठ ले गई ना। तो इनकी सीडी पे भी रिकॉर्डेड गांठ कॉन्फ्लिक्ट, मेरी सीडी पे भी क्या रिकॉर्डेड? गांठ कॉन्फ्लिक्ट। मेरी सीडी पे रिकॉर्डेड इन्होंने मेरे साथ गलत किया, इनकी सीडी पे रिकॉर्डेड इन्होंने मेरे साथ गलत किया। रिकॉर्डिंग हो गई, हम आगे चले गए। फिर कभी मेरी ड्रेस अलग, इनकी ड्रेस अलग, और हम एक दिन सामने सामने आए। चाहे वो सामने सामने सड़क पे था, चाहे वो सामने सामने ऑफिस में था, चाहे वो सामने सामने दोस्तों में था, चाहे वो सामने सामने परिवार में था। लेकिन जब हम सामने सामने आए तो कुछ कुछ ऐसा होने लगा कि हमने फिर कहना शुरू किया, इनको मेरे से प्रॉब्लम क्या है? आता है किसी के लिए ऐसा थॉट, इसको मेरे से प्रॉब्लम क्या है? मैंने क्या किया इसको? जब देखो मेरे साथ गलत बात करते हैं, जब देखो मेरे साथ गलत व्यवहार करते हैं, जब देखो मेरे काम में विघ्न डालते हैं, इनको मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है? तो क्या प्रॉब्लम है इनको? क्या प्रॉब्लम है इनको? वो पिछली बार वाली छोटी सी जो खत्म नहीं की थी। जब वो जानते थे कि हम वो कौन हैं, तो उसको खत्म करना इजी था। अब जब वो सामने आ जाएंगे, हमें यही नहीं पता वो कौन है, हमें यही नहीं पता कि हुआ क्या था, हमें यही नहीं पता कि गांठ क्या पड़ी थी, तो फिर उसको क्लीन करना थोड़ा सा। क्लीन तो अभी भी होगा, वो तो आज हमने करना ही करना है। लेकिन अगर पहले कर देते तो, पहले कर देते तो चित्त कैसा जाता? साफ। तो आज हमने क्या करना है सारा दिन? आज हमने क्या करना है सारा दिन? जिनको माफ करना है उनको माफ। अब माफ करना भी मतलब क्या? किसी को हम क्या माफ करेंगे? हर एक का कर्म उसके साथ, मेरा कर्म मेरे साथ। इन्होंने मेरे साथ गलत किया, मेरा चित्त बोलता जा रहा है, तो यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। अब अगर मैं एक थॉट क्रिएट करूं, मैंने इनको क्षमा किया, आई फॉरगिव यू, मतलब क्या? उनका कर्म तो चेंज नहीं हो सकता मेरे फॉरगिव करने से, उनका कर्म तो चेंज नहीं हो सकता, उनका कर्म का कॉन्सिक्वेंस तो उनकी सीडी पर रिकॉर्ड हो ही गया। लेकिन जब मैंने कहा आई फॉरगिव यू, मैं क्षमा करती हूं, मतलब मैंने क्या किया? मैंने कहा कि मैंने अब और यहां गलत नहीं सोचना, आई फॉरगिव, चैप्टर क्लोज। तो मैंने किसको फॉरगिव किया? मैंने किसको फॉरगिव किया? आई फॉरगिव मतलब वो सारा जो अंदर चल रहा था उसको फुल स्टॉप। हमारे किसी को फॉरगिव करने से सामने वाले का कर्म नहीं बदलेगा। सामने वाले ने जो कर्म किया है उसको जो कॉन्सिक्वेंस उसका मिलने वाला है वो भी नहीं बदलेगा, क्योंकि उसका कर्म किस पे रिकॉर्ड हो रहा है? उसकी सीडी पर। इसीलिए कहा जाता है जैसा कर्म वैसा फल। तो किसका कर्म उसका फल? मेरा कर्म मेरा फल, उनका कर्म उनका फल। मेरा कर्म मेरा भाग्य, उनका कर्म उनका भाग्य। विच मीन्स क्या? विच मीन्स मैंने जो सोचा वो मेरी सीडी पर रिकॉर्ड होगा, उन्होंने जो सोचा वो उनकी सीडी पर रिकॉर्ड होगा। मैंने जो एनर्जी रेडिएट की वो बाहर जाएगी और एनर्जी तो वापस आएगी, उन्होंने जो कर्म किया वो एनर्जी बाहर जाएगी, वापस उनके पास आएगी। अगर मैं यहाँ गलत सोचती रही सोचती रही सोचती रही, मेरी खुशी कम होगी, मेरे शरीर में गांठें बनेंगी उसकी, मेरे और रिश्तों में भी वो वाइब्रेशन जाएगी। अगर मैं आज इनके लिए गलत सोचूं और फिर इनके साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है, लेकिन मैं इनके लिए गलत सोचूं और जब इनको मिलूं तो मेरी वाइब्रेशन कैसी है? मेरी वाइब्रेशन कैसी है? इम्प्योर है ना। यहाँ इतनी इम्प्योरिटी पकड़ के रखी है। तो अगर हम ऑफिस में किसी से नाराज हैं और हमने यहाँ पकड़ के रखा, हम घर आके वो इम्प्योर वाइब्रेशन तो अपने परिवार को दे देते हैं, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन हमारे साथ चल रही है, हमारी एनर्जी फील्ड।
तो क्षमा करना मतलब ये नहीं कि वो क्षमा हमने कर दिया, हम किसी को क्षमा कर नहीं सकते। हमारे सॉरी बोलने से वो हमें क्षमा नहीं कर सकते, हमें खुद को खुद करना पड़ेगा, कर्म बदलना पड़ेगा। तो आई फॉरगिव यू मतलब मैं अपने चित्त से आपके बारे में जो सोच रही थी वो फुल स्टॉप। आई फॉरगिव यू। आई एम सॉरी मतलब आई एम सॉरी मतलब माफी मांगनी है ना, तो मतलब मैंने माफी मांगी, मतलब वो वाली बात अब फिर से रिपीट नहीं होगी। जो पहले रिकॉर्डिंग हो गई है वो तो रिकॉर्ड हो ही गई है, लेकिन आई एम सॉरी मतलब अब वो रिकॉर्डिंग सेकेंड टाइम फिर से नहीं होगी। जो रिकॉर्ड हो गया वो रिकॉर्ड हो गया। अटेंशन किस पे रखना है अब? अगली रिकॉर्डिंग, अगली रिकॉर्डिंग, अगली रिकॉर्डिंग। लेकिन जब हम किसी से माफी मांग लेते हैं उसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। क्या बेनिफिट होगा? अगर हम किसी से माफी मांग ले तो क्या बेनिफिट होगा? सपोज इन्होंने मेरे साथ कल सही व्यवहार नहीं किया और मेरा मन डिस्टर्ब्ड चल रहा है, तो मेरा जो मन डिस्टर्ब चल रहा है वो सारी एनर्जी किस तक पहुंच रही होगी? राइट? तो जितनी देर मैं डिस्टर्ब्ड रही मेरे से नेगेटिव एनर्जी इनको भी पहुंच रही है। अब वो कुछ घंटे हो सकता है, कुछ दिन हो सकता है। जैसे इन्होंने कहा आई एम सॉरी, तो हो सकता है इनके माफी मांगने के बाद मेरे अंदर जो चल रहा था वो क्या हो जाए, और अगर वो स्टॉप हो जाए तो मेरे से इनकी तरफ जाने वाली एनर्जी क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। सारा दिन ध्यान रखना है लोगों से कौन सी एनर्जी मेरे पास आ रही है, मेरे से कौन सी एनर्जी बाहर जा रही है।